Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and healthy and enjoy learning at your home. Myself, Supriya Srivastav, and as your Hindi teacher, I welcome you again in my class. Students, before starting my class, I have an important message for you. Book stalls are open now, so you can buy your books and copies from there. Okay, let's start our chapter. स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 के फर्स्ट पैराग्राफ की मीनिंग बताई थी। आज मैं आपको सेकंड पैराग्राफ की मीनिंग बताऊंगी और समझाऊंगी कि इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या कहा है। इसके पहले पैराग्राफ में आपने देखा था कि लेखक ने कहा कि हे वीर जवानों, चाहे आपके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, आप उससे बिना डरे बिना घबराए उसका सामना करते हुए अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक ने कहा है, वीरों की धरा पे है लिया जन्म, माँ के वीर लाडलों की है तुझे कसम, काल भी हो सामने उखड़ न पाए पाँव, बढ़े चलो जवान। लेखक ने कहा है कि वीरों की धरा पर तूने है लिया जन्म। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि भारत को वीरों की धरती कहा जाता है। यहाँ अनेकों वीरों ने जन्म लिया है और अपनी प्राणों को देश की रक्षा के लिए और आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया है। तो लेखक ने उन्हीं वीरों की याद दिलाते हुए हमारे वीर सैनिकों से कहा है कि हे वीर सैनिकों, आपने उस धरती पर जन्म लिया है जिसे वीरों की धरती कहा जाता है, इसलिए आप भी उन वीरों की तरह ही देश की रक्षा और आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने से कभी भी पीछे मत हटिएगा। माँ के वीर लाडलों की है तुझे कसम, काल भी हो सामने उखड़ न पाए पाँव, बढ़े चलो जवान। हे वीर सैनिकों, जिन वीर जवानों ने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो भी किसी माँ के वीर लाडले रहे होंगे, इसलिए माँ के उन वीर पुत्रों की आपको कसम है, यदि काल भी मतलब मृत्यु काल भी आपके सामने आ जाए तो आपके पाँव उखड़ने न पाए, अर्थात आपको हार नहीं मानना चाहिए। लेखक ने हमारे देश के वीर जवानों को प्रेरित करने का प्रयत्न किया है और उन्हें बताने का प्रयास किया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे हमारे सामने आंधी तूफान मृत्यु भी आ खड़ी हो, तो हमें उससे बिना डरे ही आगे बढ़ते रहना होगा और अपनी देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना होगा। यदि हमारे देश पर किसी भी प्रकार की शत्रु का हमला हो तो हम बिना डरे और बिना घबराए ही उनका सामना करें और मृत्यु के समान उन पर टूट पड़ें। सो स्टूडेंट्स, आई होप द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज़ क्लियर नाउ ओके, write 8 lines of this poem in your fair copy and learn it carefully. If you have any doubt, so you can ask me and clear the doubt. I am telling you again, buy your books and copies. Books stalls are open now. Till the next video, enjoy your day, be safe and keep learning.